ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्थावर जंगम जो कुछ जगत तुमको भासता है वह आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ। वह सब चिदाकाश रूप है। उसमें कुछ भाव अभाव की कल्पना नहीं और जीव आदि भेद भी नहीं। हमको तो भेद कल्पना कुछ नहीं भासती। जैसे रस्सी में सर्प का भाव है, वैसे ही ब्रह्म में भेद कल्पना का अभाव है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के अज्ञान से भेद कल्पना भासती है और आत्मा के जाने से भेद कल्पना मिट जाती है। वही सर्व संपदा का अंत है। शुद्ध चैतन्य में चित्त का संबंध होने का नाम अविद्या है। जो पुरुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्मात्र है, वह शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं होता और शरीर के उपजने से नहीं उपजता। शरीर के उपजने और नष्ट होने में वह सदा एक रस ज्यों का त्यों स्थित है। जैसे घट के उपजने और मिटने में घटाकाश ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही शरीर के भाव अभाव में आत्मा ज्यों का त्यों है। जैसे बालक दौड़ता है तो उसको सूर्य भी दौड़ता जान पड़ता है और स्थित होने में स्थित लगता है, परंतु सूर्य ज्यों का त्यों है। वैसे ही चित्त की चंचलता से मूर्ख जन आत्मा को व्याकुल देखते हैं। चित्त की अचलता में अचल देखते हैं और चित्त के उपजने में उपजता देखते हैं, परंतु आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। जैसे मकड़ी अपने जाले से आप ही घिरती है और निकल नहीं सकती, वैसे जीव अपनी वासना से आप ही बंधते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अत्यंत मूर्खता के अधिष्ठान जो स्थावर आदि है, उनकी वासना कैसे होती है? सो कृपा करके आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो स्थावर जीव है वे अमन सत्ता को नहीं प्राप्त हुए। वे केवल मन अवस्था में ही प्रतिष्ठित नहीं, पर मध्य अवस्था में है। उनकी पुर्यष्ट का सुषुप्ति रूप है। वह केवल दुख का कारण है। उनका मन नहीं नष्ट हुआ। वे सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप स्थित है। वे काल पाकर जागेंगे। अभी उनकी सत्ता मूक जड़ होकर स्थित है। राम जी ने पूछा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यदि उनकी सत्ता अद्वैत रूप होकर स्थावर शरीर में स्थित है तो मुक्त अवस्था उनके निकट है, यही सिद्ध हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मुक्ति कैसे निकट होती है? मुक्ति तब होती है जब बुद्धिपूर्वक वस्तु को विचारे और यथाभूत अर्थ देख पड़े। जब सत्ता समान का बोध हो तब केवल आत्मपद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्यों का त्यों पदार्थ जानकर वासना को त्याग करे तब सत्ता समान पद प्राप्त होता है। प्रथम अध्यात्म शास्त्र को विचारें और उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करें, तब उससे जो प्राप्त हो वही सत्ता समान पर ब्रह्म कहता है। स्थावर के भीतर वासना है, परंतु बाहर नहीं दिखती, क्योंकि उनकी सुषुप्ति वासना है।
जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके जन्म होंगे और वासना जगेगी। उनके भीतर जगत की सत्ता है, पर बाहर नजर नहीं आती। वे सुषुप्ति के समान जड़ धर्मा है। वे अनंत जन्मों में दुख पावेंगे। हे रामचंद्र जी, स्थावर जो अब जड़ धर्मी सुषुप्ति पद में स्थित है, वे बारंबार जन्म पावेंगे। जैसे बीज में पत्र, टास, फूल और फल अवस्थित होते हैं और मृत्तिका में घट बनने की शक्ति है, वैसे ही स्थावर में वासना स्थित है। जिसमें वासना रूपी बीज है, वह सुषुप्ति रूप कहता है, और वह सिद्धता जो मुक्ति है, उसे नहीं प्राप्त होती। जहां निर्जीव वासना है, वह तुर्य पद है और वह सिद्धता को प्राप्त करती है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त शक्ति दृढ़ वासना से मिली होती है, तब स्थावर होती है और वह फिर जगती है। जैसे कोई कर्म करता हुआ सो जाता है, सो सुषुप्ति से उठकर फिर वही कर्म करने लगता है, क्योंकि कर्म रूपी वासना उसके भीतर रहती है। वैसे ही स्थावर वासना से फिर जन्म पावेंगे। जब यह वासना हृदय से दग्ध हो, तब जन्म का कारण नहीं होती। आत्मसत्ता समान भाव से घटपट आदि सब पदार्थों में स्थित है। जैसे वर्षा काल का एक ही मेघ नाना रूप होकर स्थित होता है, वैसे ही एक ही आत्मसत्ता सब पदार्थों में स्थित है। सब में आत्मा ही व्याप रहा है। ऐसी दृष्टि से जो रहित है, उसको विपर्य उल्टी दृष्टि भ्रमदायक होती है। जब आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, असम्यक दृष्टि को ही बुद्धिमान लोग अविद्या कहते हैं। वह अविद्या जगत का कारण है और उससे सब प्रपंच का पसारा होता है। जब उससे रहित अपना स्वरूप भासित हो, तब अविद्या नष्ट होती है। जैसे बर्फ की कणिका धूप से नष्ट हो जाती है, वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे स्वप्न से उठकर जीव जब अपना स्वरूप देखता है, तब फिर स्वप्न की ओर नहीं जाता, वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जब जीव वस्तु को वस्तु जानता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, पर दीपक को हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार की कोई मूर्ति नजर नहीं आती। और जैसे उष्णता से घृत का पिंड गल जाता है, वैसे ही आत्मा के दर्शन होने पर अविद्या नहीं रहती। वास्तव में अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वह विचार से सिद्ध है और विचार करने से लीन हो जाती है। जैसे प्रकाश से तम लीन हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या लीन हो जाती है। अज्ञान से अविद्या की प्रतीति होती है। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखता, तब तक अविद्या की प्रतीति होती है, और जब आत्मा को देखता है, तब अविद्या का अभाव हो जाता है। प्रथम यह विचार करें कि रक्त, मांस और अस्थि का बना जो शरीर है, उसमें मैं क्या वस्तु हूं? सत्य क्या है और असत्य क्या है?
इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है। फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारें। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी जो हो सो अन्वय सत्य है। देहादिक के भाव में भी जो आत्मा का अधिष्ठान है और इनके अभाव में भी निरुपाधि सिद्ध है वह सत्य है और देहादिक व्यतिरेक असत्य है। ऐसे विचार कर आत्म तत्व का अभ्यास करें और असत देहादिक से वैराग्य करें, तब निश्चय ही अविद्या लीन हो जाती है, क्योंकि वह वास्तव नहीं है, असत रूप है। उसके नष्ट होने पर जो शेष रहे वह निष्किंचन है, सत्य है, ब्रह्म निरंतर है, वह तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। उसे उख का रस, जैसे उख का रस जब जिह्वा से लगता है तब अवश्य स्वाद आता है, वैसे ही आत्मविचार से अविद्या अवश्य नष्ट हो जाती है। यदि वास्तव में कहिए तो अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, एक अखंड ब्रह्म तत्व है, जिससे घट पट रथ आदि पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, उसको अविद्या जानो। और जिससे सब में एक ब्रह्म भावना होती है तो उसको विद्या जानो। इस विद्या से अविद्या नष्ट हो जाएगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूं। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा। यह जो अज्ञान अविद्या है वह अनंत जन्म से दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। जब मन सहित षड इंद्रियों का अभाव हो तब केवल शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है वह विद्या है। अविद्या के दो रूप हैं, एक प्रधान रूप और दूसरा निकृष्ट रूप। उस अविद्या से विद्या उपज कर अविद्या का नाश करती है और फिर आप भी नष्ट हो जाती है। जैसे बांस से अग्नि उपजती और बांस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप विद्या है और जो बहिर्मुख है वह निकृष्ट रूप अविद्या है। इसे अविद्या भाव का नाश करें। हे रामचंद्र जी, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई है। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, हृदय रूपी वृक्ष में जो अविद्या रूपी विष बेली फैल रही है उसको ज्ञान रूपी खड़ंग से काटो और जो कुछ अपना प्रकृत आचार है उसको करो।
तब तुमको दुख कोई न होगा। जैसे जनक राजा ज्ञेय को ज्ञात होकर व्यवहार को करते थे, वैसे ही आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुम भी विचरो। हे रामचंद्र जी, जैसा निश्चय पवन, विष्णु, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, अग्नि, नारद, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, भृगु, शुकदेव और ज्ञातज्ञेय ब्राह्मणों का है, वही तुमको भी प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए हैं, वह मुझसे आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे व्यवहार में सम रहे हैं, वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है, वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वे एक जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है, वह भी ब्रह्म है। जो ग्रहण करने वाला है, वह भी ब्रह्म है, और जिसको भोजन करता है, वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है। ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है, तब किसको स्पर्श किया? हे रामचंद्र जी, जिसको सदा यही निश्चय रहता है, उसको राग द्वेष कुछ दुख नहीं दे सकते। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है, अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो? ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म ही अहम अस्मि है, ब्रह्म ही सम है, ब्रह्म ही आत्मा है, और घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही में सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है, तब राम विराग की कल्पना कैसे हो? मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी ब्रह्म है। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख मिथ्या है। भोग भी ब्रह्म है, भोगने वाला भी ब्रह्म है, और भोक्ता देह भी ब्रह्म है। निदान सर्वत्र ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में जो तरंग उपजते और मिट जाते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, वैसे ही शरीर उपजते और मिट जाते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। हे राघव, जल के तरंग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या हुआ? वे तो जल ही है। वैसे ही मृतक ब्रह्म ने जो मृतक देह ब्रह्म को मारा, तब कौन मुआ और किसने मारा? जैसे एक तरंग जल से उपजा और दूसरे तरंग से मिल दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, सो सब जल ही जल है। वहां मैं तू इत्यादि दूसरा कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में जो जगत है, तो आत्मा ही अपने आप में स्थित है। तेरा मेरा भिन्न कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण और जल में तरंग अभिन्न रूप है, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की